नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। चक्राता विधानसभा के त्यूनी मोटर मार्ग पर भूधसाव हो गया है, जिसके चलते त्यूनी अटाल मोटर मार्ग बंद हो गया है। इसके साथ ही फेजिड पुल व गुम्मा के बीच पूरी रोड में भूस्खलन हुआ है। मार्ग बंद हो जाने से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भूधसाव के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर टोंस नदी में गिर गया है। तो ये तस्वीरें भूधसाव की है जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है भूधसाव के कारण टोंस नदी में एक बड़ा हिस्सा इसका गिर चुका है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क का बड़ा हिस्सा टोंस नदी में गिरा है टूटकर, और ऐसे में ये तस्वीरों में साफ तौर पर पता चल रहा है कि कितना भयानक ये भूधसाव है। त्यूनी मोटर मार्ग के पास ये पूरा हादसा हुआ है और ऐसे में भूस्खलन के चलते मार्ग जो है वो बंद कर दी गई है और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर टोंस नदी में गिर गया है और देखिए किस तरीके से ये हिस्सा टूट के गिरा है, उसकी तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर उस हिस्से की तस्वीरें जो कि टूट के टोंस नदी में गिर चुका है। और देखिए इसी से पता चलता है कि कितना भयानक ये भूधसाव है। इससे रास्ता बंद हो चुका है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहली तस्वीर नहीं है भूधसाव की, कई जगह से लगातार ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। लैंडस्लाइड की तस्वीर निकल के सामने आ रही है क्योंकि बारिश लगातार कहर बरपा रहा है देवभूमि में और ऐसे में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सरकार सब तैनात है। उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उनको जल्द से जल्द बचा लिया जाए, हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जाए। तो भूस्खलन के चलते मार्ग बंद हो चुका है, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है और ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है लोगों को उन परेशानियों से निकाला जा सके। तो सड़क का हिस्सा जो है वो टूटकर नीचे गिर चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कितना बड़ा हिस्सा ये टूट के टोंस नदी में गिरा है। कैसे हुआ यह हादसा, कब हुआ, आसपास कौन मौजूद था? जी बिल्कुल, इसे ऊपर समझा जा सकता है कि जो चक्रौता का जो क्षेत्र है ये भारी बारिश के कारण इस समय काफी प्रभावित यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार क्षेत्र में भारी बारिश के चलते जो ग्रामीण जो सड़कें हैं वो यहाँ पर अवरुद्ध होती नजर आ रही है। और अब तो ये समझा जा सकता है कि जो पिछले 48 घंटे की जो बारिश इस क्षेत्र में हुई है उसके चलते जो चक्रौता अटाल जो त्यूनी अटाल जो मार्ग है इसका एक बड़ा हिस्सा तो जो भूधसाव के चलते पूरी तरीके से यहाँ पर नदी में समा चुका है। आवाजाही इस रोड पर थी वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और ये कह सकते हैं कि जो चक्रौता का जो त्यूनी से संपर्क था वो यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये इस समय जो आवाजाही है उससे कह सकते हैं कि जो पगडंडियां हैं उन पगडंडियों के माध्यम से आवाजाही हो रही है। किसी प्रकार का कोई वाहन इस रोड पर नहीं चल पा रहा है क्योंकि रोड का लगभग 100 मीटर से ज्यादा का ये हिस्सा इस समय टोंस नदी में समा चुका है। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो आसमान से बारिश बरस रही है आफत की बारिश है और लगातार जो बारिश की जो शक्ल में जो आफत बनकर आ रही है वो सबके लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। जी, तो पगडंडियों की सहायता से आवाजाही हो रही है, यानी कि लोग अपनी जान को हथेली पे रख के जा रहे हैं यहाँ पे। अभय जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि जहाँ पर ये भूधसाव हुआ है, जो भूस्खलन ये हुआ है इस क्षेत्र पर लगातार भूस्खलन यहाँ पर तब से यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में जो लोग वहाँ पर गुजर भी रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर गुजर रहे हैं। मजबूरी बस उनके लोगों को ये कह सकते हैं कि अपना जो सामान है या अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वो आपस में लाने के लिए इस तरह का जोखिम यहाँ पर उठाना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन के लिए इस समय उस रोड को वहाँ पर सही कर पाना सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है। दूसरे जो वैकल्पिक मार्ग है उन वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से अगर यहाँ पर सहायता राशि पहुंचाई जाती है तो जो समय है उस समय में सबसे बड़ा समय यहाँ पर लग रहा है और उसी के चलते अभी तक ये कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में जो दूसरा वैकल्पिक मार्ग था वो खोला नहीं गया है। तो त्यूनी अटाल जो मोटर मार्ग था वो यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है और ऐसे में पूरे क्षेत्र का जो संपर्क है वो चक्रौता या जो मुख्यालय है वहाँ बिल्कुल अभी ये मार्ग बंद हो चुका है। इससे काफी लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड में बाढ़ के कारण कई जगह भूस्खलन और सड़कें टूटने की खबर आई है। इसी बीच कोटद्वार के माला नदी पर पुल टूट गई है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सचिव लोनिवी डॉक्टर पंकज
पांडे को जांच के लिए आदेश दे दिए। उन्होंने पुल के गिरने की वजह की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कहा है कि जब तक पुल नहीं बन जाता तब तक लोगों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग खोले जाए। राज्य भर में काफी सड़कें बंद है, जिन्हें जल्द से जल्द खोला जाए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टेट हेड है उत्तराखंड के। अवनीश जी, साफ तौर पे सत्यपाल महाराज की तरफ से कह दिया गया है कि जल्द से जल्द इसको बना ली जाए और लोगों के लिए वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए। देखिए बिल्कुल श्रुति, क्योंकि मैं आपको बता दूं हालात बदतर हो रहे हैं और सिर्फ माला नदी के पुल जो टूटा है उसकी बात नहीं है। उत्तराखंड में तमाम ऐसे पुल हैं जिन पर इस समय भारी संकट है और यही कारण है कि एक तरफ पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जहां इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, वहीं पीडब्ल्यूडी जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इसकी जांच रिपोर्ट आएगी कि क्या कारण रहा पुल टूटा है। दूसरा मैं ये भी बता दूं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अधिकांश पुल जो है वो जर्जर हालत में है, उसके बाद सरकार ने एक फैसला ये भी लिया है कि जितने भी पुल हैं उनका सेफ्टी ऑडिट एक कराया जाएगा कि किस तरह की हालत है, क्या है, और जिन पुलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उनका एस्टीमेट बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दूसरा सिटी में आपको ये भी बता दूं कि कल जो कोटद्वार के विधायक हैं रितु खंडूरी, उन्होंने बड़ी सख्त नाराजगी जाहिर की थी और सेक्रेटरी से उन्होंने फोन पर जो बातचीत की थी उसमें काफी तल्खी देखने को मिली थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पहली बार नहीं, वो लगातार ये बात कहती रही है कि पुल की हालत खराब है और ये पुल कहीं ना कहीं टूटने की स्थिति में है, लेकिन शासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। जिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट गई, उसको भी शासन ने गंभीरता से नहीं लिया और यही कारण रहा कि भारी बरसात के चलते ये पुल टूटा है। इसका एक कारण वहां पर अवैध खनन को बताया जा रहा है। हालांकि ये सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी, उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार किया है कि इसका खनन कारण नहीं है, क्योंकि कोटद्वार के अंदर काफी समय से खनन को रोक दिया गया था। लेकिन इतना जरूर है कि दो बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। एक तो यह है कि प्रदेश के जितने भी पुल हैं उन सबका सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा और इसके साथ साथ इस पूरे मामले की शासन स्तर पर जांच की जाएगी कि आखिर मालन नदी का जो पुल गिरा है उसका कारण क्या रहा है। सतपाल महाराज ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जो वैकल्पिक रास्ते हैं उनको तलाशने का काम फिलहाल किया जा रहा है। जी तो अवनीश जी, ये मालन नदी का जो पुल था वो कितना पुराना था जो टूट चुका है? देखिए पुराना पुल था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार टूटा, इससे पहले भी उसमें कुछ टेक्निकल कमियां रही थी जिसकी वजह से आवाजाही वहां पर बंद थी। लेकिन क्योंकि पिछले दिनों देखा जाए, पिछले महीने देखा जाए, कई महीने से अवैध खनन वहां पर बड़ा मुद्दा बनता रहा है और उसके कारण से भी जो निचला हिस्सा है पुल का वहां पर अवैध खनन हुआ और चीजें धंसती चली गई। लगातार इस बात को वहां के जो पूर्व विधायक है सुरेंद्र सिंह नेगी, वो इसको लेकर लगातार आरोप भी लगा रहे हैं और उनका कहना है कि इसमें सीधे सीधे सरकार की लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, शासन स्तर पर उनका खुलासा होगा जब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जितने भी पुल हैं उनके लिए सरकार थोड़ी सी गंभीर दिखाई दे रही है। और अगर मैं आपसे आज मौसम विभाग की बात करूं, क्योंकि मौसम लगातार उत्तराखंड में खराब है, आज भी तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है और रास्ते बंद हैं और सबसे ज्यादा स्थिति खराब है वो इस समय हरिद्वार के खादर क्षेत्र लक्सर की है। जी, ऐसे कितने संवेदनशील एरिया है उत्तराखंड में जो कि अभी जहां पे स्थिति और भी ज्यादा भयानक नजर आ रही है अवनीश जी? देखिए कुमाऊं के कुछ हिस्से हैं, अभी आपने चक्राता देखा, टिहरी में यही हालात बने हुए हैं, हरिद्वार के कुछ हिस्सों में यही स्थिति है, खटीमा में यही स्थिति है, वहां पर भी पुलों की हालत खराब है। तो अधिकांश, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी जिला है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, रास्ते वहां पर काफी दिक्कतें रास्तों को लेकर होती हैं। जो मेन रोड है, जो जिला मुख्यालय है, उनका संपर्क भी कम से कम नहीं अधिकांश गाँवों से कटा हुआ है और 200 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह टूट चुकी है। तो भयावह स्थिति है, लेकिन यह है कि सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने समीक्षा बैठक की थी, चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो चीजों को देखें कि कितनी जल्दी हम समाधान कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो आपदा सेक्रेटरी हैं उनको भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने खुद जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था। जी बिल्कुल, सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द परेशानियों का हल निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से अहम जानकारी आ रही है, जहां महिला होमगार्ड के 330 पदों पर होगी भर्ती। अब भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, शारीरिक परीक्षा, शैक्षिक योग्यता के आधार पर होगी भर्ती। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां होमगार्ड के 330 पदों पर महिला की भर्ती होने जा रही है। अब भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, शारीरिक परीक्षा अब होगी। इसमें बता दें कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर अब भर्ती होने जा रही है। तो
तो वही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मुख्य सचिव से मिले हैं श्री केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष। बीकेटीसी के ढांचे में सुधार के मुद्दों पर हुई है चर्चा। अस्थायी कर्मियों के मानदेय दिए जाने पर हुई है बातचीत दोनों के बीच में, और जल्द ही सेवा नियमावली को स्वीकृति दिलाने का भी अनुरोध किया गया है। फिलहाल अस्थायी कर्मियों को अलग अलग मानदेय दिया जा रहा है। अजेंद्र अजय की तरफ से बयान आया है कि बीकेटीसी स्वयं इस वित्तीय भार को सहन करेगी। तो अजेंद्र अजय की तरफ से बयान आया है कि जल्दी सेवा नियमावली को स्वीकृति दिलाने का काम किया जाएगा। फिलहाल अस्थायी कर्मियों को अलग अलग मानदेय दिया जा रहा है। तो बीकेटीसी के अध्यक्ष का यह बयान निकल के सामने आया है। उन्होंने बता दें कि साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही इसको बहाल किया जाएगा। और राज्य सरकार प्रदेश के सभी पुलों का कराएगी सेफ्टी ऑडिट। पुल की क्षमता का आकलन कराने के लिए अब फैसला लिया जाएगा। लोनीवी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने ये आदेश दे दिए हैं। सचिव ने प्रमुख अभियंता को दिए हैं आदेश और सभी छोटे बड़े पुल की क्षमता का सेफ्टी ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। ये बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं उससे कई पुल जो है वो लगातार टूट रहे हैं, जर्जर हालत में है, इसलिए ये आदेश सचिव की तरफ से दे दिए गए हैं। देवभूमि समाचार में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी सुखरो पुल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये पुल हमने स्वीकृति करा के बनाया था और सुखरो और मालन नदी जो कि खनन के भेंट चढ़ गई है, ये पुल सरकार की लापरवाही के कारण टूटा है। जो खनन हुआ है उन्होंने सही तरीके से खनन ना करके बड़े बड़े खड्डे करके छोड़ दिया है और चंद रुपयों के कारण लाखों की लागत का पुल टूट गया, जिससे भावर की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार जो भी काम करे जिम्मेदारी से करे और नीति ऐसी होनी चाहिए कि उसके दुष्ट प्रभाव ना हो। तो कोटद्वार के मालन नदी में बने पुल के टूट जाने के बाद एक बार फिर से विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोले हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा है कि राज्य में कई बार अवैध खनन और तय सीमा से ज्यादा खनन किए जाने के चलते कई पुल अब तक आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी नींद में सोया हुआ है। अब ऐसे में जब कोटद्वार का पुल भी खनन की भेंट चढ़ गया है तो सरकार को जागने की जरूरत है, लेकिन सरकार कार्रवाई करने से कतरा रही है। और आज सावन की शिवरात्रि है और गुरु पूर्णिमा से शुरू हुई कांवड़ यात्रा भी शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोले के जलाभिषेक के साथ संपन्न हो गई है। बम बम भोले और जय भोलेनाथ जैसे नारों से हरिद्वार का हर शिवालय गूंज रहा है, लेकिन वही शिवजी की ससुराल दक्षेश्वर महादेव का नजारा देखने वाला है, जो कि आकर्षक ढंग से सजाए गए दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर देर रात्रि से ही भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा और यहाँ पर देखते ही देखते लंबी लंबी कतारें लग गई थी। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में शिव अपनी ससुराल कनखल स्थित दक्ष प्रजापति के यहाँ ही रहते हैं और इस दौरान जो भी यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भारी बारिश और नदी के तटबंध टूट जाने से लक्सर और खानपुर के गांवों में आई बाढ़ से हजारों परिवारों के सामने दिक्कतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। दरअसल बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बिजली पानी के साथ साथ खाने की भी दिक्कतें आ रही हैं, जिनको लेकर जिला प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर से राशन मुहैया कराया जा रहा है। वहीं लक्सर में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए हरिद्वार के उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा
100 पैकेट कच्चे राशन और 1000 पानी की बोतलें जिला प्रशासन को सौंपी गई है। और ऐसे में जो तस्वीरें लगातार निकल के आ रही है देवभूमि से, वो काफी भयानक है और इसलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन प्रभावित जो लोग बाढ़ से हुए हैं उनका रास्ता निकाला जाए, हल निकाला जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बता दें कि बाढ़ प्रभावित लोगों के मदद का बीड़ा लक्सर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने उठाया है। इसके लिए उन्होंने पुलिस टीम को साथ लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुआयना किया। इस दौरान ग्रामीणों के लिए पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया गया। साथ ही बच्चों को बिस्किट, ORS और अन्य खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई। बता दें कि लक्सर पुलिस द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और उनके जरूरत की चीजें भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जसवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, ये मदद का हाथ बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। लक्सर और खानपुर क्षेत्र में एक बड़ी त्रासदी आई हुई है, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार बाढ़ का कहर चल रहा है और लक्सर नगर के हालात ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि पूरे नगर के करीब 25,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 4-5 हजार लोग तो मकानों की छतों पर बैठे हुए हैं, दुकानें डूब गई, मकान डूब गए, पूरा हालत। तो जहां जहां तक खाने की किल्लत है या फिर पीने का पानी नहीं, बच्चों के लिए दूध नहीं है, तो वहां पर प्रशासन द्वारा बना बना खाना और कुछ सूखे पैकेट और कुछ पुलिस द्वारा और बच्चों की फ्रूटी और मतलब लिक्विड में जो भी हो सकता है, इस तरह की चीजों को मौके पर ले जा करके वो लोग जो है उन्हें मुहैया करा रहे हैं। और इसी प्रकार देहात क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अब क्रमवार करके एक सूची तैयार कर ली गई है। जो गांव ज्यादा प्रभावित है वहां राशन की किट भिजवाई जा रही है। अब मिलिट्री और NDRF भी अब कुछ इलाकों में उतारी गई है जहां ज्यादा पानी है। खानपुर क्षेत्र के 3 ऐसे गांव हैं जिनमें मिलिट्री भी काम कर रही है। तो ये सिलसिला अभी प्रशासन का चल रहा है, लोगों की मदद का। और इसके आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल तो पूरा क्षेत्र बाढ़ से कर्रा रहा है। जी जसवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सहसपुर के क्षेत्र के रामपुर में हरिद्वार से जल भरकर आ रहे कांवड़ियों पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। इस घटना के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं मामला संवेदनशील होने पर आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। CO विकासनगर और SP देहात ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, उनको संभाला। साथ ही माहौल खराब होते देख क्षेत्र में PAC लगाई गई। लक्सर में निवर्तमान विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने खानपुर के बाढ़ग्रस्त 10 गांव का दौरा किया। वो अपने साथ JCB मशीन भी लेकर आए थे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले चैंपियन गांव के नालों और 3 बाढ़ के पानी से बाधित हुए रास्तों को JCB से खुलवाया। इसके बाद बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों का हालचाल भी जाना। चैंपियन ने बताया कि क्षेत्र में बड़ी आपदा आई है। साथ ही आगे बताया कि उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री ने यहां का दौरा किया था। इसके बाद पीड़ितों को राशन किट मिलनी शुरू हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार का हिल बाईपास मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। पहाड़ से मलबा गिर जाने से हिल बाईपास रोड पर बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया है, जिससे यहां आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रशासन ने कांवड़ मेले और सोमवती अमावस्या स्नान की भीड़ नियंत्रित करने के लिए हिल बाईपास रोड को खोला था। हालांकि लगातार हो रही बारिश से हिल बाईपास रोड पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई है और फिलहाल सड़क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्याल ने क्षतिग्रस्त हिल बाईपास रोड का निरीक्षण किया और जल्द दोबारा निर्माण कराने की बात कही। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में बाढ़ आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपदा प्रबंधन समेत SDRF की टीमें लोगों को राहत देने में लगी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार लोगों को सुरक्षित करने का काम SDRF कर रही है। इसी कड़ी में लक्सर के आदेश कॉलोनी में गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने के चलते SDRF ने उसका राफ्ट के जरिए रेस्क्यू करके रेस्क्यू कैंप में पहुंचाया। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।